गाइस तो स्वागत है मेरे एक इंटरेस्टिंग से डार्क मैज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मैं थोड़ा सा आप लोग को रिकैप दे देता हूँ। गाइस जिमी डीमन किंग के साथ डीमन कैसल में आया होता है जो कि उसका एक सबऑर्डिनेट होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीमन किंग और जिमी को। डीमन किंग कहता है कि आप यहाँ ट्रेनिंग करने की सोच रहे हो। ये सुनकर जिमी कहता है मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारा मदद चाहिए तारिका। ये सुनकर डीमन किंग कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए माय लॉर्ड, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें बताया जाता है एक दिन ह्यूमन वर्ल्ड का 4 साल होता है यहाँ का। जिमी कहता है इंतजार करना मेरा जेनिथ, 4 साल मेरे लिए इनफ है तुम्हें हराने के लिए। फिर हमें एक डीमन की तरफ दिखाया जाता है जो रैंक 6 बेरस होता है। वो कहता है कहाँ है वो इंसान। वो दूसरा डीमन कहता है वो अभी डीमन किंग के साथ है। तभी बेरस कहता है अच्छा ऐसा। फिर वो डीमन कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वो इंसान मैंने सुना है कि 5 साल पहले उसका आपसे फाइट हुआ था। ये सुनकर वो कहता है वो कीमत था मेरे ओवर कॉन्फिडेंस का। 5 साल पहले बेरस तारिका के ऑर्डर से मैजिक रेलम में चला गया था, लेकिन वो अपनी लापरवाही के कारण जिमी से हार गया। फिर बेरस गुस्से से कहता है मैं सोचा वो कुछ नहीं है कीड़े से ज्यादा, लेकिन वो सरप्राइजली स्ट्रांग था। मुझे उस दिन का अपमान का बदला लेना होगा। हालांकि डीमन किंग उसे वैल्यू देता है, इसलिए मैं रेकलेसली अटैक नहीं कर सकता। ये सुनकर वो डीमन कहता है तो फिर उसे रैंकिंग बैटल के लिए क्यों ना चैलेंज दिया जाए और उसे मारे। रैंकिंग बैटल के बारे में बताया जाता है एक ऐसा बैटल जहाँ रैंक के लिए लड़ा जाता है। ज्यादातर बैटल के दौरान एक साइड वाला मारा जाता है। फिर बेरस बहुत क्रीपी सा स्माइल देके कहता है अगर ये एक रैंकिंग बैटल है तो डीमन किंग भी इसे इनकार नहीं कर सकते। जिमी वेल्टन इस बार मैं तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर हमें दूसरी तरफ कुछ छोटे डीमन को दिखाया जाता है जो कि आपस में शौक होकर कुछ बात कर रहे होते हैं और वहाँ डीमन किंग और जिमी आ गया होता है और कहता है ये हंगामा किस बात पर है, तुम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो, बताओ मुझे। वो लोग डर के कहते हैं काउंट बेरस इस पर्सन के साथ रैंकिंग बैटल करना चाहते हैं। जिमी कहता है बेरस तारिका कौन है ये। डीमन किंग कहता है वो हार्ट ड्रैगन और हार्ट डीमन है जो आपको मिला था मिडिल रेलम में। वो बंदा वो मुझे चैलेंज कर रहा है एक रैंकिंग बैटल के लिए। वो छोटे डीमंस कहते हैं ये डीमन किंग के साथ कैजुअली बात कर रहा है, कौन है ये सुनकर जिमी कहता है अरे मुझे इन डीमंस के सामने तारिका से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। भले ही वो मेरा सबऑर्डिनेट है, लेकिन तारिका डीमन किंग ऑफ वेंजेंस है। और जिमी कहता है तारिका मेरे साथ कैजुअली बात करो। तारिका कहता है समझ गया। जिमी झुक के कहता है डीमन किंग। तारिका कहता है हाँ ठीक है आगे बढ़ो और बोलो। जिमी कहता है प्लीज मुझे काउंट बेरस के साथ रैंकिंग बैटल करने का अलाउ करें। मैं एक डीमन नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूंगा क्या ये अच्छा नहीं होगा कि क्लियर रैंकिंग हो। तारिका कहता है क्या तुम सीरियस हो। बेरस स्ट्रांग है, 6th रैंक में है वेंजेंस रीजन में। यहाँ तक कि रैंक 4 और 5 मार्कस गालम और मार्कस आइडस की तुलना में भी यहाँ अंतर इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कि तुम 5 साल पहले से बहुत स्ट्रांग हो गए हो अब। लेकिन फिर जिमी कहता है लाइफ और डेथ बैटल से ज्यादा मुझे कोई भी चीज स्ट्रॉन्गर नहीं बनाती। फिर हमें दिखाया जाता है बेरस को। वो कहता है तो ये तय हुआ, मेरी बॉडी पहले से ही खुला रही है, इसके लिए थैंक्स मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ये सुनकर जिमी कहता है मुझे तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत है अपने रैंक को मुझे देने के लिए। ये सुनकर बेरस कहता है क्या कच्चे मीट को भी रैंक की जरूरत होती है। ये सुनकर जिमी कहता है अगर तुमको नहीं चाहिए तो इसे मेरे हाथ में दे दो कच्चे मीट। ये सुनकर बेरस अपना एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है बाहर आओ मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ये सुनकर जिमी अपने एनर्जी रिलीज करके कहता है क्या तुम ये यहाँ नहीं कर सकते। वो दोनों को देखकर डीमन किंग सोचता है मैं जानता हूँ बेरस रेकलेस है, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि वो रैंकिंग बैटल के लिए कहेगा। मेरे लॉर्ड को रैंक की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि अगर वो हार गए तो सिर्फ उनकी प्राइड हर्ट होगी। हालांकि अगर बेरस हारा वो अपना सारा स्टेटस और राइट हार जाएगा। इसकी कॉन्फिडेंट को देख के यही लगता है कि जीत इसकी है। मुझे लग रहा है बेरस के चांस ज्यादा है जीतने के, लेकिन मेरे लॉर्ड ने अभी तक अपने डार्क मैजिक को पूरा नहीं दिखाया। और फिर वो कहता है मैं परमिट देता हूँ रैंकिंग बैटल के लिए, लेकिन नो किलिंग। ये सुनकर बेरस कहता है क्यों नहीं। ये सुनकर डीमन किंग कहता है क्योंकि तुम दोनों फ्यूचर में हमारे आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सुनकर बेरस कहता है लेकिन तभी डीमन किंग अपना एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम इनकारने की सोच रहे हो। वो झुकते हुए कहता है मुझे मंजूर है। फिर डीमन किंग वहां से जाते हुए कहता है मैं लोकेशन तैयार करूंगा और तुम दोनों जाओ और इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना। सभी जाओ और सभी वहां से चले जाते हैं। फिर हमें बेरस को दिखाया जाता है जो गुस्से से दीवार में हाथ मारता है। एक रैंकिंग बैटल में जहां हम अपने अपोनेंट को मार के सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन अब मैं उस इंसान को नहीं मार सकता। उसमें ऐसा क्या खास बात है कि उसे इतना सम्मान दिया जाता है। तभी पीछे से वो डीमन कहता है ये इतना डिसअपॉइंटिंग है। बेरस गुस्से से कहता है चले जाओ उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूं। वो डीमन कहता है अपने आप को शांत करो। ये सुनकर बेरस गुस्से से एनर्जी रिलीज करके कहता है क्या मैं तुम्हें अभी शांत दिख रहा हूँ। वो डीमन कहता है मारना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपमान से निपटने का एक और तरीका है। ये सुनकर बेरस कहता है वो क्या है। वो डीमन कहता है
डीमन किंग ने कहा है कि कोई लाइफ और डेथ बैटल नहीं है, जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक सब कुछ ठीक चलेगा, है ना। इसके लिए डीमन किंग तुम्हें मारने का पनिशमेंट दे सकता है। चलो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने यहाँ नहीं सुना। ये सुनकर वो डीमन कहता है, खैर चुनाव आप पर निर्भर करता है काउंट, मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है सभी डीमंस वहाँ आए होते हैं और जिमी भी। हमें 2 डीमन को दिखाया जाता है जो जिमी के बारे में बात कर रहे होते हैं और जिमी उनकी बात सुनकर सोचता है ये लोग इतना जोर से बात कर रहे हैं, वैसे क्या वो डीमंस तारिका के बाद के हाई रैंकर्स हैं। तभी हमें बताया जाता है वेंजेंस रीजन की रैंक 6 मार्कोस लिलियन और रैंक 2 ड्यूक कार्टोस। डीमन किंग कहता है किसी ऐसे पर्सन के साथ रैंकिंग बैटल जो डीमन रिलम से है ही नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि जिमी वेल्टन ने काउंट बैरस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इस रैंकिंग बैटल में जान से मारना मना है, इसलिए मैं अपना डिसीजन पर विनर और लूजर का फैसला करूंगा। क्या तुम लोग को कोई दिक्कत है? वो लोग कहते हैं नहीं। फिर जिमी कहता है रैंकिंग बैटल कब शुरू होगा? और तभी डीमन किंग चुटकी मारते हुए कहता है वो होगा अब। और वो लोग एक एरेना में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिमी हैरान होकर कहता है क्या है ये? तभी बेरस कहता है रैंकिंग बैटल एक फेमस फेस्टिवल है डीमन रियलम में, अगर ये मजेदार नहीं है तो एंग्री नोबल आपको पीट पीट कर मार देंगे। और वो आसमान में उड़ते हुए कहता है इसलिए जितना हो सके उतना स्ट्रगल करो। फिर जिमी अपनी ब्लैक आर्मर को पहनते हुए कहता है अबे साले तू बहुत बात करता है, अपना मुंह बंद कर और आ जा। तभी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और बेरस जिमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिमी उसे अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है। और वो सोचता है मेरा स्ट्रेंथ इस ब्लैक सूट से बढ़ गया है, लेकिन ये डिमोनिक ड्रैगन के स्ट्रेंथ के अगेंस्ट इनफ नहीं है। अगर मैं इसे स्ट्रेंथ में कमजोर हूँ तब मैं क्लोज रेंज फाइट को अवॉइड करूंगा। कहकर पीछे हट जाता है। तभी बेरस एक क्लॉ अटैक करता है और जिमी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को काट देता है। और बेरस गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है इसे भी ब्लॉक करने की कोशिश करो। जिमी कहता है लेकिन ये मेरे लाइन था, ये शर्म की बात है, लेकिन तुम जानते हो। तभी जिमी अटैक करते हुए कहता है मैं इसके बदले तेरा हाथ लूंगा और जिमी उसका हाथ काट देता है। और बेरस शॉक होते हुए अपने हाथ की तरफ देखता है और सोचता है ये अपने स्वॉर्ड के साथ मेरे ड्रैगन स्किन को काट दिया। तभी सारे डीमन खुश होकर कहते हैं वो इंसान बहुत अच्छा है, ये बैटल मजेदार होने वाली है। और बेरा सोचता है ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन रीजनरेटिंग ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। कहकर उसका गला पकड़कर जमीन पे मार देता है। और जिमी कहता है ऐसा लगता है कि फास्ट रिजेनरेशन डीमन ब्लड के लिए यूनिक है, मुझे लगता है मैंने गलत डिसीजन लिया। तभी जिमी अपने मैजिक का यूज करके अंडरवर्ल्ड गेट समन करता है और बेरस पीछे देखता है सभी अनडेड्स को जो उसके ऊपर हमला कर देता है। और डीमन किंग सोचता है मैं असल में गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड से एक अनडेड डार्क नाइट हूँ। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब तारिका एक अनडेड बना था और बेरस सभी अनडेड को मार रहा होता है, लेकिन ब्लैक माना की वजह से वो वापस से खड़े हो जाते हैं और चारों टीम वर्क के साथ अटैक कर रहे होते हैं। वो डार्क नाइट कहता है अब उस पर दबाव डालो और वो तीनों एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं। तभी बेरस एक रोर करता हुआ कहता है ये सब बेकार है। और तभी जिमी बेरस के पीछे आके उसका 2 टुकड़ा कर देता है। जब वो व्हाइट मैजिक का यूज करता है तो उसका ऑरा बहुत डिफरेंस हो जाता है और हमें दिखाया जाता है रैंक 3 डीमन को जो कहती है ये इंसान स्ट्रांग है। ये सोचना कि उसने बेरस को एक कोने में ढकेल दिया। तभी रैंक 2 डीमन कहता है अभी सरप्राइज होना जल्दबाजी है, बेरस अभी तक कंप्लीट डिमोनिक ड्रैगन में बदला नहीं है। तभी रैंक 3 कहती है आपको क्या लगता है मैजेस्टी कौन जीतेगा? ये सुनकर तारिका कहता है मुझे लगता है। तभी वो सोचता है जिमी ने उससे क्या कहा था और वो कहता है मैं तो देखकर ही जानता हूँ। और फिर बेरस मुंह में एक एनर्जी बना सभी डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी वो लोग खड़े हो जाते हैं। और वो सोचता है इससे पहले कि मैं इस फाइट को खत्म कर पाऊं मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ गया? मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा। और जिमी ठीक उसके ऊपर होता है और वो कहता है अनडेड्स के वजह से वो मेरा प्रेजेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और बेरस सोचता है अगर ये फाइट डेथ की होती तो ये आसान होता, ये ज्यादा मुश्किल है उसे बिना मारे हराना। तभी जिमी उसके ऊपर एक स्लैश से अटैक करता है और उसके गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर कहता है हार मान जाओ, मुझे यकीन है कि तुम भी जानते होंगे कि इसका कोई अंत नहीं है। तभी वो सोचता है कि उसे लोग कहेंगे मैं सुना वेरस फिर से एक ह्यूमन से हार गया। और वो सोचता है मैं ये बेइज्जती एक्सेप्ट नहीं करूंगा, हाँ मैं एक डिमोनिक ड्रैगन में बदलने जा रहा हूँ। ये कहकर वो डिमोनिक ड्रैगन में बदल जाता है। ये देखकर जिमी कहता है तुम फाइनली अपने ट्रू फॉर्म में आ गए, ये सच में बड़ा है। तभी जिमी अपने अनडेड्स को वापस से गेट में जाने को कहता है अब मैं उससे फाइट करूंगा क्योंकि वो पूरी ताकत से लड़ रहा है, तो फिर क्या मैं भी पूरी ताकत लगा दूं? और वो ब्लैक को आवाज देता है ब्लैक उठ जाओ अगर तुम मेरे वॉइस को सुन रहे हो। ये सुनकर ब्लैक अपना आँख खोलता है और हमें जिमी का एक गॉड लाइक लुक दिखाया जाता है और वो कहता है मैं इसे एक स्ट्राइक से खत्म करूंगा।